ग्रैनी को काटने के बाद ये ज़ॉम्बीज़ अब लोगों के घरों में घुस रहे थे। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ खून के प्यासे थे। फिर ये लोग एक कमरे के अंदर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ बिस्तर पर दो बच्चे सो रहे हैं। इनको अपना अगला शिकार मिल गया था। ये दोनों बच्चों को काटने के लिए आगे बढ़े। बच्चों की चीखने की आवाज़ सुन करके बच्चों के पापा बोले, ये तो हमारे बच्चों की चीखने की आवाज़ है, हमारे घर में शायद कोई घुस गया है। चीखने की आवाज़ सुन करके ये दोनों बच्चों के कमरे की तरफ भागे। इनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। दोनों बच्चे बिस्तर पर पड़े हुए थे और ज़रा सा भी नहीं हिल रहे थे। और ये है कौन इनके कमरे में जिन्होंने इन बच्चों को काट लिया और अब इनको काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लतीफ़ा फैमिली मैंडी के घर पे ही रुके हुए थे। रात में टूटू ने एक बुरा सपना देखा जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। स्वीटू मज़े से अपने बिस्तर पे सो रही थी। टूटू को थोड़ी प्यास लग रही थी, इसलिए वो उठ करके पानी पीने के लिए चला गया। टूटू फ्रिज खोल करके खड़ा हुआ था। फिर इसे आवाज़ आई जैसे कि कोई घर के अंदर आ गया हो। इसने सोचा शायद इसका वहम है, मगर ये वहम नहीं था। वाकई कोई घर के अंदर था जो इसके करीब आ रहा था। वैसे तो फ्रिज टूटू ने पानी पीने के लिए खोला था, मगर फ्रिज के अंदर कुछ मज़े की चीज़ें नज़र आईं तो वो खाने लगा। फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते ही जैसे ही टूटू ने देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। इसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ग्रैनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंडी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी और उसने पुलिस चीफ को फ़ोन लगाया और बोला, सर आप कहाँ हैं? ग्रैनी मेरे सामने खड़ी हुई है, आप गली नंबर 12 में आ जाइए। ओके मैंडी, मैं फ़ौरन से वहाँ पर आता हूँ। मैंडी को ग्रैनी मिल गई है, चलो मेरे साथ आओ। सब पुलिस वाले पुलिस चीफ के पीछे भागे। मैंडी गाड़ी से उतर गई थी और उसने अपनी गन ग्रैनी की तरफ की हुई थी। मैंडी ने कहा, ग्रैनी तुम पकड़ी जा चुकी हो, अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। ये पुलिस चीफ कहाँ रह गए? मैंडी अकेले ग्रैनी को पकड़ने से डर रही थी। वो पुलिस चीफ का इंतजार कर रही थी, मगर ग्रैनी आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आने लगी। मगर थोड़ी ही देर में पुलिस और पुलिस चीफ यहाँ पर आ गए। शाबाश मैंडी, मुझे पता था कि तुम ग्रैनी को पकड़ लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। थैंक यू सर। मगर सर ग्रैनी को देखें, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी है और आंखें भी लाल हो रही हैं। मैंडी, मुझे लग रहा है शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाकर के इसे पकड़ लो। ग्रैनी को जाकर के पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया, मगर पीछे घर से वो ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे जो अभी घर में घुस करके लोगों को काट रहे थे। अरे ये क्या, इन्होंने जिस फैमिली को काटा था वो सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इन्हें पलट करके एक पुलिस वाले ने देखा और बोला, पुलिस चीफ ये देखे कौन लोग आ गए। अरे मैंडी, ये क्या सीन है? सर ये क्या हो रहा है? वो देखें पीछे इस किस्म के और लोग आ रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ जो घर के अंदर घुसे थे उन्होंने फैमिलीज़ को काट करके अपने जैसा बना लिया था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब इन्हीं की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे। मैंडी ने कहा, सर मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमारी जान को खतरा है। मगर ग्रैनी को क्या छोड़ दें हम? सर ग्रैनी को हम फिर पकड़ लेंगे, अभी तो फौरन यहाँ से भागें। ओके मैंडी, अरे अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। पुलिस चीफ की बात सुनते ही सारे पुलिस वाले यहाँ से भागे। ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे थे। ग्रैनी बहुत खुश हो रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी इन सब की बॉस बन गई थी। पुलिस चीफ मैंडी की गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गए, जबकि पुलिस वाले ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंडी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? इन सब के बारे में प्रोफेसर तारा को ही पता होगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रोफेसर तारा की लेबॉर्ट्री से ही शुरू हुआ है।
हमें फौरन से प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी जाना होगा क्योंकि प्रोफेसर तारा की जान को खतरा है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि जो पुलिस वाले हमने उनकी मदद के लिए भेजे थे वो भी अब इंसान नहीं रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो फौरन से प्रोफेसर तारा के पास। अरे अरे मम्मी मुझे आए मम्मी, अरे आए मम्मी, मुझे बचाओ मम्मी, किधर हो मम्मी? क्या हो गया है टूटू, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? गौर से देखो, मैं मम्मी ही तो हूँ। टूटू ने गौर से देखा और बोला, क्या आप मेरी मम्मी हो या फिरौन की मम्मी? या आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है? अरे मैंने अपने मुंह पर क्रीम लगाई हुई है। ओह सॉरी मम्मी, मैं समझा कोई भूत आ गया है। तुम उठे हुए क्यों हो अभी, और रात में फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? मैं नींद में डर गया था और मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए यहाँ आया था। मुझे जोर की एक आवाज भी आई थी। कुछ देर पहले मुझे भी आवाज आई थी। मैंने देखा मैंडी तेजी से घर से बाहर जा रही थी। इतनी रात में मैंडी कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता। पुलिस की जॉब में वैसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है। अब तुम भी जाकर के सो जाओ। मैंडी और पुलिस वाले प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी पहुंच चुके थे। सब भागते हुए वहां पर आ गए जहां पर प्रोफेसर तारा एक्सपेरिमेंट करते थे। सर जी, प्रोफेसर तारा तो यहाँ पे नहीं है। प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी बहुत बड़ी है, हम लोग एक साथ ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा, हमें अलग अलग ढूंढना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ लेबोरेटरी में फैल जाते हैं और अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं, मगर ख्याल रहे कोई भी अकेला ना रहे। चलो ढूंढने के लिए। प्रोफेसर तारा को ढूंढने के लिए सब निकल पड़े। पुलिस वाले बहुत एहतियात के साथ प्रोफेसर तारा को ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको मालूम था कि इनसे पहले जो यहाँ पुलिस वाले आए थे वो मॉन्स्टर बन चुके थे। साइंटिस्ट और पुलिस वाले जो कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे उस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर प्रोफेसर तारा बंद थे। ये शीशे के दरवाजे तो किसी भी टाइम टूट सकते थे। प्रोफेसर तारा को लग रहा था कि अब ये मारे ही जाएंगे। उन्होंने फौरन से मैंडी को एक बार फिर कॉल मिलाई। मैंडी वहां पर पहुंच चुकी थी जहां पर प्रोफेसर तारा थे। किसकी कॉल है मैंडी? प्रोफेसर तारा की कॉल है। हेलो प्रोफेसर तारा। मैंडी तुम कहाँ हो? मैं लेबोरेटरी में ही हूँ, मैंने आपको देख लिया है। मैंडी मुझे लगता है कि इन्होंने तुम्हारे फोन की घंटी की आवाज सुन ली है, अब ये तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं इनसे निपट लूंगी। सर भागे यहां से फौरन। मैंडी और पुलिस चीफ फौरन वहां से भागे क्योंकि ज़ॉम्बीज को पता चल गया था कि यहां पर कोई और भी आ गया है। मैंडी और पुलिस चीफ इनको जान से नहीं मारना चाहते थे क्योंकि ये थे तो अपने ही ना।